नमस्कार दोस्तों, प्रीपोजिशन में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रीपोजिशन के नाम में छुपा हुआ है प्री माने पहले, पोजीशन माने पोजीशन में पहले आना, नाउन से प्रोनाउन से पहले आना। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो होता है क्या करता है कि कनेक्ट, ये जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन को और फ्रेज को टू अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के किसी अदर पार्ट या अदर वर्ड से इसको कनेक्ट करता है। नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज इसके पहले आता है और इनको ना रिलेट करता है, इनको जोड़ता है, इनका संबंध बताता है उसी सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से। वो कोई भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन होता है शो, ये क्या दर्शाता है? तो ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, लोकेशन बताता है, टाइम बताता है और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का परिचय कराता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखे जाते हैं या फ्रेज लिखे जाते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और ये मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो सो दैट पॉइंट, ये पॉइंट करने का काम करते हैं, इशारा करने का। वर्ड्स दैट शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्डों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो दे नेवर स्टैंड अलोन, ये कभी प्रीपोजिशन अकेले नहीं आते हैं। कभी कभी प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में दिखता है लेकिन वो भी किसी से लिंक होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमन प्रीपोजिशन। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रीपोजिशनों की थोड़ी बहुत पहचान बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो ये सारे वर्ड आपके प्रीपोजिशन होते हैं। अबोर्ड, ABOARD, अबोर्ड, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे फिर आपको अबाउट, अबोव, अक्रॉस, ये सारे आपके ना कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं जो सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एज, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, असेट, फॉर, फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, inside, instead, into, like, near, next to, off, on, out of, outside, over, past, since, through, throughout, to, towards, under, underneath, unlike, until, upon, up to, upon, up to, upon और with, फिर उसका विद इन और विदाउट, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे बनाया जाता है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना होता है कि एक प्रीपोजिशन लो और उसके पीछे एक नाउन जोड़ दो, तो ये दोनों का जोड़ा बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब एडवर्ब और प्रीपोजिशन में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जो एडवर्ब होता है और प्रीपोजिशन होता है, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जब एडवर्ब आते हैं तो इनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, लेकिन जब भी प्रीपोजिशन आते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। तो एडवर्ब प्रीपोजिशन में ये हुआ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं और साथ साथ एडवर्ब का भी काम करते हैं और मिलकर वो एडवर्बल प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। तो उनमें हम कैसे अंतर कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि अगर वो सिर्फ एडवर्ब तब होगा जब उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर उसके पीछे मतलब प्रीपोजिशन के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो प्रीपोजिशन ही है, और प्रीपोजिशन के पीछे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट दो ही जनों के होते हैं, या तो वर्ब के होते हैं या प्रीपोजिशन के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा है कि द वुमेन गोट ऑफ हर हॉर्स। तो जो कह रहा है कि द वुमेन गोट ऑफ हर हॉर्स, महिला अपने घोड़े से जो है वो उतरी। तो जो महिला जब अपने घोड़े से उतरी, तो यहाँ पर हम पढ़ के देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि गेट के बाद ऑफ लिखा हुआ है, और ऑफ क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन, क्योंकि इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है? एक नाउन दिख रहा है, नाउन जिसमें आपका हॉर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? नाउन यानी हॉर्स, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। वही अगले सेंटेंस में देखोगे, द वुमेन रोड ऑफ। तो यहाँ पे जो रोड के बाद जो ऑफ है, अब इसके पीछे कोई नाउन तो है नहीं या ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में और एडवर्ब में अंतर करना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं।
द बियर वॉक्ड अराउंड एंड देन वेंट इनसाइड। अब देखोगे अराउंड एडवर्ब है और इनसाइड एडवर्ब है, क्योंकि इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और अगले सेंटेंस में इनके पीछे ऑब्जेक्ट डाल दिया है यानी नाउन डाल दिया है, तो ये बन गया प्रीपोजिशन। द बियर वॉल्क्ड अराउंड द यार्ड एंड देन वेंट इनसाइड द कैबिन। अराउंड के बाद यार्ड आने से ये प्रीपोजिशन बन गया क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। इनसाइड के बाद कैबिन आने से ये प्रीपोजिशन बन गया क्योंकि ये मतलब कैबिन एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक है।